नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी शंखनाद वन चैनल और देश के बल चैनल पर आप सबों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज मैं संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में खड़ा हूं और यहां पे आपको बता देना चाहता हूं कि कौन बनेगा सर्वोपति का प्रतियोगिता हुआ है। दिव्य प्रेरणा प्रकाश ज्ञान प्रतियोगिता जो पिछले 10 महीनों से ग्राउंड जीरो से काम हो रहा था और आज वो फाइनल प्रतियोगिता यहाँ पे गोरेगांव आश्रम में था। और आज यहाँ पे मुंबई के कई स्कूलों से, मुंबई पालघर और थाने के बच्चे बस भर भर के आए और आज इस प्रतियोगिता में टॉपर 8 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और टॉपर 8 बच्चे, शायद एक बच्चे जा चुके हैं बट टॉपर 7 बच्चे यहाँ पे उपस्थित है। टॉपर 7 बच्चे जो किसी ने 21,000, किसी ने 15,000, 11,000, 7,000, 5,000, 3,000, 1,500, 1,100 ऐसा प्राइज लिया था बच्चों ने। आज मैं वैसे बच्चे से जानूंगा कि आखिर ग्राउंड जीरो से आप लोग कितना मेहनत करते हैं और कितना मेहनत करके आप यहाँ तक आते हैं। सबसे पहले मैं इधर शुरुआत करता हूँ। आपका नाम क्या हो बताइए मुझे। दया सोलंकी। दया सोलंकी, मुझे ये बताइए आज टॉपर 8 में सेलेक्ट हुई, आप यहाँ पे कितने नंबर में आई? मैं थर्ड। टॉपर थर्ड में यहाँ पे आई है, थर्ड नंबर पे। आपने कितना प्राइज जीता? 11,000। 11,000। ये प्रतियोगिता में आप कितना मेहनत किया था आपने? बहुत किया था। क्या विश्वास था कि मैं फर्स्ट टॉपर बन जाऊंगी? विश्वास तो था, लेकिन क्या हुआ? लेकिन कुछ गलतियों की वजह से गलती को हिम्मत तो नहीं हारी आपने? नहीं आ रही हिम्मत। चलिए, आपका नाम क्या बताइए? फूल कुमारी पंडित। फूल कुमारी, कैसा लगा आज ये प्रतियोगिता आपको? बहुत अच्छा लगा। आज आप देश के बच्चों को क्या कहना संदेश देना चाहते हो? देश के बच्चों को यही संदेश देना चाहूंगी कि जो हमें स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा दी जाती है वो लौकिक शिक्षा होती है, परंतु हमें लौकिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान का भी नॉलेज होना चाहिए। इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेगा? इससे हमें आध्यात्मिक, हमारी संस्कृति के बारे में जानने का बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए, आप बच्चे के पेरेंट्स जरा आ गई है, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि बच्चे कहते हैं कि आजकल बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा भी कंपलसरी है, लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा से दूर रखते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चे को आराम ज्ञान देना चाहिए, जितना होएगा उतना घर से ज्ञान दो। पढ़ाई भी कर लगते हो वो लोग, लेकिन ज्ञान जरूरी है। जरूरी है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ जी? पायल निषाद। पायल निषाद जी, आप कौन सा नंबर पे रैंक पे आई? 5वीं रैंक पे आई। कैसा लगा आज 5वीं रैंक पे? कितना पैसा जीता? 5,000। 5,000। 5वीं रैंक पे 5,000 जीता, आप कैसा लगा? अच्छा लगा अच्छा लगा। क्या आप स्कूल के बच्चों को जाकर क्या बताएंगे आप इसके बारे में? कि मैंने यहाँ आके जीता है और आप लोग भी ऐसे मेहनत करो, आप लोग भी आओगे। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? अंशिका गौन। अंशिका जी, आप कौन सा नंबर पे आए? 8वीं। 8वीं नंबर पे। कितना प्राइज जीता आपने? 1100। 1100। कैसा लगा? अच्छा लगा। और आप? मैं सेकेंड राउंड पे आई हूँ। सेकंड, ये सेकंड आई है और शायद पिछले साल भी आप आई थी, राइट? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा प्रतियोगिता कर खेल। क्या मन में क्या चाहते कि हम फर्स्ट विनर बन जाए? हाँ, चाह तो था, लेकिन कहाँ चूक हो गई? गलतियों की वजह से चूक हो गए। तो क्या कुछ अपने आप को गिल्टी फील हुआ? ऐसा नहीं हुआ? फिर क्या हिम्मत रखेंगे, अगले साल ऐसा ही करेंगे? हाँ, अगले साल क्या टॉपर लगेंगे? अगले साल और मेहनत करेंगे तो और अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए, अब देश के जनता को क्या अपील करना चाहते हैं इसके बारे में, प्रतियोगिता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कि वो भी ऐसे ही पढ़े और प्रतियोगिता में भाग लें, जिससे वो भी यहाँ पे आने का उनको भी अवसर मिल पाए। आप कहाँ से आई है? वाड़ा से। आप इतना दूर से चलकर बैलगाड़ी से आई है, आपको जाना भी है और आपने वाड़ा का नाम रोशन किया। क्या लगता है कि इस तरह के प्रतियोगिता से देश का भला हो सकता है? हाँ। आज के बच्चे के लिए बहुत ही कंपलसरी है। हाँ। जरूरी है। हाँ। चलिए, और आपसे तो मैं बहुत कुछ खास विशेष बात करूंगा। आप तो फर्स्ट विनर है, कैसे हैं पहले आप ये बताइए। ठीक। क्या 50-50 की डिमांड क्या है? पैसे 50-50? ऐसे तो आपको क्लास में सर ने भी पहले बोल दिया था बच्चे लोगों ने कि हम 50-50 भी कर लेंगे। क्या विचार है? अरे, आपने इतना बड़ा अचीवमेंट आज पाया, आज स्कूल का नाम रोशन किया, माता पिता का नाम रोशन किया। सर आपके सपोर्ट के लिए 10-10 टीचर लेकर यहाँ पे आ गए थे। सर खुद यहाँ पे बच्चों को गाइडलाइन कर रहे थे। क्या लगता है आज जो आपकी यूनिटी थी वो यूनिटी बरकरार रही? हाँ। आज एक इमोशंस बना कि स्कूल के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इतना बड़ा टफ कंपटीशन में और आप इतने नंबर पे आए। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। तो आज ये फर्स्ट रैंक पे आकर अब देश के जनता को, देश के बच्चों को, देश के समाज को क्या अपील करना चाहते हैं कि इस तरह का प्रतियोगिता देश के हित के लिए अच्छा है या गलत? अच्छा है। क्या बोलना चाहते हैं? मैंने मतलब मेहनत किया था तो मैं फर्स्ट आया, वैसे ही आप भी मेहनत करो और आप भी फर्स्ट आ सकते हो। इस प्रतियोगिता से क्या फायदा हो सकता है? जो मतलब बच्चे लोग जिसका मतलब पैसे का मतलब प्रॉब्लम रहता है, मतलब वो जीतेंगे तो उन लोग का भी मतलब फायदा होगा। पैसे का प्रॉब्लम तो एक अलग बात है। अभी जैसे आपको ज्ञान मिला, वो ज्ञान आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था? बहुत इम्पोर्टेंट था। ऐसा ज्ञान मतलब चाहिए रहेगा लाइफ में।
चलिए, आप इनके टीचर हैं? नहीं, मैं आप बताइए। इनका भाई हूँ मैं। अच्छा, भाई हैं। हाँ। कैसा लगा आज आपका भाई इतना बड़ा टारगेट को अचीव किया? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है उसके ऊपर कि उसने यहाँ पे आके और फर्स्ट प्राइज जीता। तो क्या चाहेंगे कि नाला विरार में जैसे ही जाएंगे वहाँ से ढोल नगाड़े के साथ स्वागत करेंगे भाई का? जी, हो सकेगा तो करेंगे। हो सकता है करेंगे। हाँ। थोड़ा सा वहाँ पे प्रचार प्रसार कीजिए ढोल नगाड़े के साथ जैसा भी हो। ठीक है। आप लोग इतना ग्राउंड जीरो पे मेहनत करते हैं, इस तरह का रिजल्ट लाते हैं, क्या कहेंगे? हमारा यही कहना है कि आज के जो बच्चे हैं, आज के भारत के बच्चे कल के भविष्य हैं। इन बच्चों को संस्कार देना हम सभी का दायित्व बनता है और हर विद्यालय में, स्कूल में जा के बच्चों को दिव्य प्रेरणा प्रकाश का जो हम बुक दे रहे हैं उनको प्रातः स्मरणीय संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम के तरफ से जो बच्चों को हम आध्यात्मिक पुस्तकें जो दे रहे हैं और उसमें से बच्चे पूरा निचोड़ निकाल के आपके सामने एग्जाम दे रहे हैं और पूरे भारत को दिखा रहे हैं कि हमारे प्रातः स्मरणीय संत श्री आसाराम जी बापू जी बच्चों को कहाँ लेके जाना चाहते हैं और इस समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं। और आज भी हम सभी का दायित्व बनता है और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनका भी दायित्व और विद्यालय के जो गार्जियन हैं, जो टीचर्स हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि आज के बच्चे कल के भविष्य है, उनको हम अच्छे से संस्कार दें, अच्छा मार्गदर्शन दें और हम आध्यात्मिक रास्ते से हम जरूर उनको जोड़ें। क्योंकि लौकिक का तो हम कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं हर चीज़, लेकिन आध्यात्मिक का जो ज्ञान है वो हमको संत और महापुरुषों से ही मिलेगा, आश्रम से ही मिलेगा, सत्संग से ही मिलेगा, अन्यथा हमको और दूसरी जगह नहीं मिलेगा। इसलिए इन बच्चों को आध्यात्मिक रास्तों से जोड़ना अति आवश्यक है और आप सभी को साधुवाद है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे विश्व को, पूरे भारत को पूरा संदेश देना चाहता हूं कि प्रातः स्मरणीय संत श्री आसाराम जी आश्रम से और बाल संस्कार केंद्र से, ऋषि प्रसाद से, ऋषि दर्शन से, लोक कल्याण सेतु से और आश्रम से लोग जुड़े और आज समाज के सेतु बन के कार्य करते रहें ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। चलिए, हाँ सर, आप इधर। ये क्या स्कूल का नाम बताते हैं? आदित्य इंग्लिश हाई स्कूल। ये आदित्य इंग्लिश हाई स्कूल के प्रिंसिपल है और मुझे पता चला कि सबसे पहले सुबह सुबह लगभग 8 बजे ना, सबसे पहले 8 बजे पूरे टीम के साथ, बच्चे भी नहीं आए थे सर, पहले पूरे टीम के साथ यहाँ पे आ गए थे और उस समय से देख रहा हूँ कि खुद बच्चों को गाइड कर रहे हैं, खुद बच्चों को एक लेवल तक बैठाने की प्लान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मतलब इस तरह आप जो दिखा रहे हैं, एग्रेसिव दिखा रहे हैं, ऐसा क्या था? आपको पता था कि हमारा ही बच्चा टॉपर आएगा? इस तरह आप मेहनत किया? नहीं, बच्चे ने मेहनत की थी और हमें उसकी मेहनत दिख रही थी 2-4 दिन से, जो उसका हम थोड़ा बहुत तैयारी करवा रहे थे, तो हमें लग रहा था कि टॉप नहीं तो कम से कम टॉप 2 टॉप 3 में तो आएगा ही। इसीलिए हमने, और बाकी क्या बच्चों का भी उत्साह था कि सब, बहुत सारे बच्चे हमारे कुछ 150 करीब बच्चे आए हैं यहाँ पे, तो उनके लिए क्या जो भी है, अगर हमें मेंटेन करना है, बच्चों को भीड़ आती है तो मस्ती ना करे सब, तो मुझे स्टार्टिंग में आके मैंने सब देख लिया कि कैसे कहाँ बिठाना है, क्या करना है। तो और आपने बोला कि 150 विद्यार्थी को मैं लेकर आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा विद्यार्थी आपके विद्यालय से आता। तो ये जो आपका ड्रीम था 150 विद्यार्थी को लेकर जाना, आज वो ड्रीम सफल हो गया? सफल हो गया और हम बढ़ाना चाहेंगे अगली बार नंबर हम डबल करना चाहेंगे। और अगर हमारे बच्चे से आगे आते रहे तो बच्चे खुद ही अपने आप मोटिवेट होंगे और ये हो सकता है कि हमारे टॉप 8 में और 1-2 बच्चे हो, ये भी हो सकता है। तो अब विशाल के लिए क्या कहेंगे? विशाल से आपको उम्मीदें थी कि विशाल हमारा, जो उम्मीद थी वो उम्मीद पे खरा उतरा है और हम बहुत खुश हैं। हम, हमारे जितने भी टीचर्स हैं, सबका आना सफल हुआ और सबसे, और आप लोगों को भी बहुत बड़ा धन्यवाद कि इसको यहाँ मौका दिया आप लोगों ने। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित है, 1 मिनट थोड़ा हो गया। हाँ, तो सर आप देश के जनता और प्रिंसिपल स्कूल के जो भी टीचर है उनसे क्या अपील करना चाहते हैं इस तरह के प्रतियोगिता? ये कहना चाहूँगा, जैसे उन्होंने कहा कि लौकिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी एक बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि एक आदर्श पुरुष बन सके वो। तो आप इस संस्था के से जुड़े और जो भी ये प्रतियोगिता है इनमें भाग ले और बच्चों को ज्ञान का एक साधन हो जाएगा, ज्ञान मिलेगा उनको ऐसे, तो ये ज्ञान जरूरी है उनके लिए। तो देखा दोस्तों, मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल, बच्चे, पेरेंट्स सभी से बात करने की कोशिश की, सेवादारी से भी बात करने की कोशिश की। हर किसी ने यही कहा कि ये प्रतियोगिता का मिशन ये है कि बच्चों को अध्यात्म से जोड़ना। कहा जाता है कि आजकल बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए वगैरह जो भी बनाना है बच्चे तो बन जाते हैं, बट अगर बच्चे के अंदर संस्कार अगर गलत पड़ गया तो वही बच्चा आगे चलकर देश में बहुत बड़ा करप्शन करता है। तो इसलिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और बच्चे जो सर का, टीचर का जो उम्मीद था, विश्वास था, वो विश्वास पे आज बच्चे खड़े उतरे। फर्स्ट राउंड पे जो बच्चे आए, रैंक पे जो आए बच्चे खड़े उतरे और पता नहीं आगे किस तरह से धूमधाम से विरार में जाने के बाद बच्चों का स्वागत करेंगे, स्कूल में किस तरह से बच्चों को स्वागत करेंगे वो तो सर ही बता पाएंगे। क्या कुछ प्लान है ऐसा कुछ इतना बड़ा? क्योंकि सर 3 जिला का प्रोग्राम है, उसमें आपका बच्चा नंबर 1 आना तो कुछ तो बड़ा सा बनता है। हम सोचे हैं कि कल सभी बच्चों को बुला के अपने स्कूल से थोड़ा बहुत
बाहर निकल के हम इसकी एक रैली निकाले। चलिए, तो बहुत अच्छी बात सर, आप मुझे फोटो भेज दीजिएगा तो मैं अपने चैनल पर डालूंगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ठीक।